बच्चों, वृत्त में अब जो है 3.4 एक्सरसाइज पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें जो है पहला स्टेप है, जो है डिफिनीशन या परिभाषा बोल लो, अंतर्लिखित कोण है। क्या है? अंतर्लिखित कोण है। तो अंतर्लिखित कोण का परिभाषा क्या दिया है? जैसे फिगर पहले देखो, फिगर में क्या दिया है? यह केंद्र है ओ, और कोण जो है पी क्यू आर। तो यह जो कोण दिया गया है पी क्यू आर, यह अंतर्लिखित कोण है। यदि किसी कोण का किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित हो। क्या हो? वृत्त पर स्थित हो तथा कोण उसी खंडित चाप पर स्थित हो। जैसे कोण पी क्यू आर अंतखंडित चाप पी क्यू आर, देखिए पी क्यू यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, चाप पी क्यू आर पर स्थित है। क्या है? स्थित है। स्थित है। स्थित है। तो इसमें जो है पर स्थित है। स्थित है। अब बात समझ में? तो इसे ऐसा कोण जो है अंतर्लिखित कोण कहलाता है। एक चीज और बता देते हैं, यदि जैसे फिगर देख लीजिए, यदि किसी कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर होगा तो दो चाप अंतखंडित होता है। जैसे फिगर देखिए, वृत्त देखिए, जैसे यह कंडीशन है ए बी सी, एक चाप यह पी क्यू है और एक चाप ए एक्स सी है। तो यहाँ पर देखिए दो चाप बना है। अगर कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त के बाहर पर रहेगा तो वहाँ पर दो चाप बन रहेगा। अगर कोण का शीर्ष बिंदु वृत्त पर स्थित होगा तो एक ही चाप बनता है। तो बुक में दिया गया है कि अंतःखंडित चाप कैसे बना है, उसको आप देख लीजिएगा। अब प्रमेय हम बताने जा रहे हैं अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। क्या बताने जा रहे हैं? अंतर्लिखित कोण का प्रमेय। तो इसको आप देखें, और अंतर्लिखित कोण का प्रमेय जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अंतर्लिखित कोण का प्रमेय क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड के एग्जाम में यह पूछा जाता है। तो इसका कथन दिया है, क्या देखिए, कथन है वृत्त का अंतर्लिखित कोण, वृत्त का अंतर्लिखित कोण लिखित
कोण अंतःखंडित खंडित चाप का आधा होता है। यह हो गया कथन। समझ में आया। और जैसे इसमें 3 कंडीशन होती है। पहली कंडीशन देखिए, पहली कंडीशन जो है इसकी है जब केंद्र कोण की भुजा पर हो। जब केंद्र कोण की भुजा पर हो। आए बात समझ में। जब केंद्र कोण के अंतभाग में हो। इसको देखिए, जब केंद्र कोण की भुजा पर हो। तो फिगर देखिए इसका, ये दिया गया है। केंद्र कोण के अंतभाग में हो, यह फिगर है। सी ए बी यह दिया गया है और यह केंद्र है ओ। केंद्र ओ है। समझा। यह दिया है, मान लो डी है। क्या है? डी है। तीसरी कंडीशन है जब केंद्र कोण के बाह्य भाग में हो। यह कंडीशन देख लीजिए। जब केंद्र कोण के बाह्य भाग में हो। दिया है, मान लो यह बिंदु ओ केंद्र है। सी ए बी केंद्र जो है कोण के बाह्य भाग में हो, केंद्र कोण के अंतःभाग में हो और केंद्र जो है कोण की भुजा पर हो। तो पहले कंडीशन यह है, पहली कंडीशन यह दिया है, सेकंड कंडीशन यह है और थर्ड कंडीशन यह है। इसको केंद्र से मिला सकते हैं, डॉट डॉट करके ले सकते हैं। तो यह पहली कंडीशन देखो, तीनों कंडीशन में जब केंद्र कोण की भुजा पर हो। सी ए बी। समझ में आया। यह 3 फिगर होता है। वृत्त के अंतर्लिखित कोण का प्रमेय जो होता है, पहला कंडीशन है केंद्र कोण की भुजा पर हो, केंद्र कोण के अंतःभाग में हो, केंद्र कोण के बाह्य भाग में हो। तो परीक्षा में तीनों नहीं पूछा जाता, केवल एक फिगर पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? एक फिगर पूछा जाएगा। तो इसमें प्रश्न में कथन है, रचना है। दत्त पहले लिखिए। दत्त तो दिया गया है, लिख सकते हैं इसको। दत्त केंद्र ओ है, केंद्र ओ है। कोण बी ए सी, कोण बी ए सी का चाप बी ए सी में स्थित है। क्या है? स्थित है। कोण बी से और साध्य लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? साध्य। कोण बी ए सी बराबर, यहाँ पर एक अक्षर ले लेंगे, मान लो यक्स। तो कोण बी ए सी बराबर 1/2 यम चाप बी एक्स सी। समझ में आया। तो दत्त लिखा, साध्य लिखा,
इसके बाद आता है उपपत्ति। क्या आता है? तो परीक्षा में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, तीनों नहीं पूछा जाएगा, हम केवल यही पहला पूछा जाएगा कि वृत्त का अंतर्लिखित कोण अंतःकोण चाप का मापद होता है तो जब केंद्र कोण की भुजा पर हो। लेकिन अगर वो शर्त नहीं देता है तो पहला सिद्ध करने का, अगर शर्त दे देगा तब तो आपको सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन आज तक अभी ऐसा नहीं दिया है कि बाकी दोनों कंडीशन पूछी गई हो परीक्षा में। केवल एक होता है वृत्त का अंतर्लिखित कोण अंतःखंडी बाप का चाप का आधा होता है। तो हम अब उपपत्ति सिद्ध करते हैं। देखो इसको, उपपत्ति, उपपत्ति तो इसमें CO को मिलाया गया है, CO को मिला देंगे, मतलब उपपत्ति के लिए दूसरा फिगर मैंने ले लिया है। तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे? त्रिभुज OAC में, त्रिभुज OAC में OA बराबर OC, एक ही वृत्त की त्रिज्या, एक ही वृत्त की त्रिज्या क्या है? त्रिज्या क्या है? एक ही वृत्त की त्रिज्या है। समझ में आया? और इसलिए कोण OAC बराबर कोण OCA, कोण OCA बराबर भुजा के सामने का कोण, बराबर भुजा के सामने का कोण। समझ में आया? अगर भुजा बराबर रहेगी तो कोण भी बराबर होगा। तो ये दोनों भुजाएं क्या हैं? बराबर हैं। तो इसलिए यह कोण क्या होगा? दोनों बराबर होगा। तो इस कोण को हम मान लेंगे कि माना कोण OAC बराबर कोण OCA बराबर EX ले ले, क्या ले ले? EX ले लेते, P लेंगे। क्या लेंगे? P, क्योंकि X दिया गया है, बराबर P ले लेंगे। क्या ले लेंगे? P। अब देखिए कोण BOC, कोण BOC कामा त्रिभुज OAC का बहिष कोण है। क्या है? बहिष कोण है। इसलिए कोण BOC बराबर कोण OAC धन कोण OCA, कोण OCA। तो त्रिभुज के बहिष कोण प्रमेय से, त्रिभुज के बहिष कोण प्रमेय से, त्रिभुज का बहिष कोण प्रमेय क्या होता है? त्रिभुज का बहिष कोण दूरस्थ अंतःकोणों के फल के बराबर होते हैं। तो यह क्या हो जाएगा? P धन P, क्योंकि दोनों कोण P के बराबर हैं तो ये 2P हो जाएगा। कोण BOC क्या है? 2P के बराबर होगा। और ध्यान दीजिए, चूंकि कोण BOC बराबर कोण BOC बराबर चाप BXC, चाप BXC केंद्रीय कोण का
सम्मुख चाप, सम्मुख चाप। तो और यहाँ पर लिख लेंगे बी एक्स सी बराबर 2p। तो इसका भाग देंगे तो 1/2 चाप बी एक्स सी हो जाएगा बराबर p। तो 1/2 चाप बी एक्स सी बराबर p किसके बराबर है? कोण बी ए सी के बराबर है। किसके? कोण बी ए सी के बराबर है। इसलिए कोण बी ए सी बराबर 1/2 चाप बी एक्स सी। ये इस तरह से यह जो है और क्या होगा, सिद्ध हो गया पर में तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं? ओके।